ये श्राप दे दिया कि जाओ, आज से इस तीर्थ को मैं स्तंभित करता हूं और इसे श्राप देता हूं कि इसे कोई भी आकर के वहां पर स्नान नहीं करेगा, कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। इसीलिए इसे स्तंभ तीर्थ भी कहा जाता है। अब जैसे ही उसे श्राप मिला, वहां पर स्कंद जी यानी भगवान कार्तिकेय आ पहुंचे। कार्तिकेय जी ने कहा कि हे धर्मराज, आपने ये कैसे श्राप दे दिया? उन्होंने तो सत्य ही कहा था। तब धर्म को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि हाँ, बात तो इसने सत्य कही थी कि ये सब तीर्थों से महान है, परंतु अब श्राप तो दे दिया, अब इसे वापस नहीं किया जा सकता। तब धर्म जी ने पुनः उन्हें एक वरदान दिया कि यहां पर एक बहुत बड़ा भक्त आकर के घनघोर तपस्या करेगा, जिसकी वजह से इस महिसागर तीर्थ का श्राप नष्ट हो जाएगा। अब बताओ आप कौन था वो महारथी? बोल श्याम प्यारे की जय हो। वो बाबा श्याम थे, जिन्हें बरबरीक कहा जाता है। इन्होंने जाकर के वहां तपस्या की थी। तो जैसे ही जब वरदान उन्हें प्राप्त हुआ महिसागर तीर्थ को, तो महिसागर तीर्थ बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम से उस अर्घ को महिसागर तीर्थ को समर्पित किया। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। महिसागर तीर्थ भी अपने स्थान पर चला गया। और कार्तिकेय ने कहा, क्योंकि स्कंद पुराण भगवान कार्तिकेय पर ही आधारित है, शिव भक्ति का इसमें बहुत बड़ा उल्लेख है। और इसी के अंदर एक उल्लेख आता है, जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग भक्ति तो करते हैं परंतु वरदान पहले मांगते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें क्या करना है? भगवान से उनकी कृपा मांगनी है। क्या मांगना है? कृपा। हे नाथ, मेरे ऊपर अपनी कृपा रखना, क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना, उसके वारे नारे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी साड़ी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, और आपके बगल में एक 40-50 दुकान और भी हैं कपड़े की, जैसे होलसेल मार्केट होता है ना। लेकिन किसी व्यापारी भाई के पास जैसे ही वो दुकान में आता है, उसका व्यापार चलना प्रारंभ हो जाता है, और उसी ब्रांड की उसी वस्तु चौथी दुकान या 5वीं दुकान वाले के पास भी होती है, परंतु उसके पास ग्राहक नहीं होता। कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, ब्रांड सेम है, रेट सेम है, परंतु ग्राहक इसके पास ज़्यादा है और उसके पास बिल्कुल ग्राहक नहीं है। कारण ये होता है कि उस आदमी के पुण्य जागृत होते हैं। क्या जागृत होते हैं? पुण्य। जब व्यक्ति का पुण्य जागृत होता है तो उसे प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, और जब प्रभु की कृपा प्राप्त होती है तो वो मट्टी में भी यदि हाथ डालता है तो सोना बनता है, सोना बनता है। और यदि उसका भाग्य उसके विपरीत हो तो वो हीरे को भी हाथ लगा दे तो वो कोयला बन जाता है।